सीट पे, वो भी कहा वीर अब्दुल हमीद चौक, जानते ही ने, पाकिस्तान का टैंक उड़ाने वाले वीर अब्दुल हमीद के नाम से ये चौक है। और ये यहाँ का माहौल बड़ा अलग रहता है। जब यहाँ राजनीति, जब कोई चुनाव होता है तो यहाँ की राजनीति तय करती है और इतिहास। कई सांसद यहाँ इसी चौराहे पे चाय पे चर्चा करते करते लोग आगे गए, लोग यहाँ एमपी बने हैं, विधायक बने, सांसद बने, तमाम यहाँ पे जो चर्चा है वो होती रहती है। आप देखिए ये मेन चौराहा चौक का है और चौक का नजारा देखिए। इतना समय हो गया लेकिन चहल पहल, लोगों रहते हैं यहाँ पर और चर्चा करते थे। बहुत लोगों से मिलाएंगे, बड़ा मजा आएगा। गोंडा में हूँ, सदर सीट पर, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ चर्चा करते, देखिए ये होटल है यहाँ पर, ये एक चौराहा है और होटल देखिए। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। चुनाव है, चर्चा होगी चुनाव पर। आइए भाई साहब, आदाब। चुनाव चल रहा है, मुझे लगता है होटल में सब चर्चा जरूर करते होंगे जब खाना आते होंगे खाने। जी करते हैं ना? जी करते हैं। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो क्या बताएं, माहौल तो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, काहे का चल रहा है? किसका बताना, माँ सब बता दीजिए। सारी पार्टी अपनी जगह ठीक है। जीतेगी तो साहब एक के। अरे जो आएगा उसमें जीतेगा, उसमें कोई। अच्छा, टक्कर किसकी है? टक्कर तो फिलहाल अखिलेश की टक्कर चल रही है। अखिलेश की टक्कर किससे? उनसे, भाजपा वालों से। अच्छा जी, यहाँ भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी है। जी। अच्छा, बहुत सही भाई साहब। क्यों, किसका टक्कर है? हाँ, उन्हें से पूछो। अच्छा, आप ना बताबो। अरे बताए दो ना, हम ना बताइए। उटिया दे जाइबो। हाँ, केका देबो? गुलाब। गुलाब, ये कौन फूल है? गुलाब के गुनाह चिन्ह गुलाब? अरे कमल है। कमल। अरे कमल, कमल। यू सपा यू बीजेपी। हाँ, कमल। ए भाई साहब, सही बताओ, एक घर में दो बंटवारा? सोच है, हम अच्छा। कौन है? कोई पाबंदी तो है नहीं कोई। यू बात सही है, यू कमल यू साइकिल, दोनों एक साथ चली। हाँ, अरे दादा, सही बताओ। सही है। अरे बाप, आओ आओ आओ, अब मजा आ रहा है। आओ इधर आओ, जल्दी आओ। ये देखो भीड़ देखो। ये गोंडा है, बड़ा मजा आएगा। आइए, क्या हाल चाल है? काहे का माहौल चल रहा है? बस जोगी जी, हैं? बाबा जी बाबा जी क्या नाम है? हैं? क्या नाम है आपका? आलम आलम भाई, बाबा जी आ रहे हैं जी, आ रहे फिर हैं। से? फिर से सही आएंगे। बताओ। सही आएंगे। कमल को फूल, यहाँ टक्कर उसी की चल रही है। उसी की चल- काम वाम कराए हैं? हाँ, काहे नहीं बहुत बहुत ये यहाँ काम हुआ है, बाबा जी ने कराया हाँ, है? हाँ। अरे गजब। कुछ भी नहीं हुआ, क्या रोजगार मिल रहा है? कुछ रोजगार रोजगार ही नहीं बताओ। रोजगार तो नहीं, लेकिन और भी राशन तो फ्री में नहीं मिलता बनेगा है। तो रोजगार कहाँ से क्या होगा बताइए? राशन फ्री में मिलता है भाई। अरे हराम का नहीं खाना है, मेहनत का खाना है यार। अरे गजब, हमें आराम की खानी है भैया। इनको हराम की खानी है। अरे तो हराम का आप खाइए, देशद्रोही आप बनिए, हम नहीं। भाई, हराम का खाना है रोही थोड़ी ना है। तो बीजेपी हराम की थोड़ी देती सरकार है। नहीं, हराम की दे रही तो है। अखिलेश की सरकार थी तो भी ना देती थी। नहीं, हाँ। हराम की ये दे रही है। कैसे हराम किए भाई, हम ही तो जाने। ये बताइए, लॉकडाउन में हराम का खिलाया, उसके ऊपर उसके रोजगार दिया? कुछ भी रोजगार नहीं दिया। तो सारी सरकार देती है खाना। नहीं दे रही है। अच्छा, कहाँ बताओ दे रही भैया। है रोजगार? दे रही है भाई, ये कहाँ दे रही है भाई? राशन दे रही है नहीं ना। दे रही है। 5 किलो से क्या होता है? 5 किलो राशन से क्या होता है? 5 किलो राशन से क्या होता है? पेट भरता है। पेट भरता है। चाहिए रोजगार, 5 किलो राशन राशन से कौनो काम बनी। अरे बाप रे बाप, आओ आओ, बड़ा मजा आई। आओ जल्दी, हटो 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 भाई। हल्ला नहीं, अदब का शहर है गोंडा, बदनाम मत करिए। आइए, हटिए। बड़ा चर्चा, मजा आ रहा है भाई साहब। ये देखिए, एक होटल है। ए भाई, होटल चर्चा चुनाव की। आइए भाई साहब, आदाब। आइए, हटिए। ये देखिए भाई साहब, अरे भाई साहब, थोड़ा सा साइड होइए। आइए, हटिए भाई साहब, आदाब। ये देखिए होटल, वो भी चौक में, चाय पे चुस्की, राजनीति चुनाव की चर्चा। भाई साहब आदाब, सही से बताइए क्या चर्चा हो रही थी? चर्चा चुनावी चल रही है। चुनाव की चर्चा ना? काहे की टक्कर है? किसकी टक्कर है? टक्कर में कोई है ही नहीं। किसके? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव यहाँ से लड़ रहे हैं? अखिलेश यादव? पूरे प्रदेश में। अच्छा, पूरे प्रदेश में लहर चल रही है अखिलेश की है? हाँ, किसके साथ? बीजेपी के साथ। अरे गठबंधन तो वो आरएलडी की है, तो बीजेपी के साथ काहे चलेगी? वो गठबंधन की बात नहीं, टक्कर की बात हो रही है। टक्कर चल रही बीजेपी से। अच्छा, ये सदर सीट है ना, यहाँ किसकी टक्कर? यहाँ भी बीजेपी की टक्कर है, सपा से। बीजेपी से सपा की। कौन जीतेगा? सूरज सिंह, सूरज सिंह कौन है? किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। अच्छा, काम वाम कराए थे? काम अभी वो एक बार जीते हैं। अच्छा, हाँ, किसके बेटे हैं वो? कैसे राजनीति में कैसे आए?
बेहतर तो रविंदर सिंह के हैं। अच्छा, जी, राजनीतिक क्या इनका इतिहास है? राजनीतिक पंडित सिंह जी के वो वारिस हैं। अच्छा, वो जो कोविड ने दुर्भाग्यपूर्ण जो एक्सपायर हो गए थे, जी बिल्कुल। तो वो तो मंत्री थे, उनके भतीजे हैं, जी उनके भतीजे हैं, वो मैदान में है ना, वो मैदान में हैं। उनकी टक्कर बीजेपी से मानी जा रही जी है। बिल्कुल। गजब की बात है। एक भाई साहब और हैं, उनसे भी चल लेते। भाई साहब, क्या माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। सूरज भैया का, सूरज भाई का माहौल बहुत बढ़िया है। सूरज भाई का, यानी समाजवादी पार्टी। जी जी। अच्छा, हाँ भाई साहब बताइए, मुद्दे भी तो कुछ होंगे यहाँ, चर्चा जो कर रहे हैं वो मुद्दों पे भी तो कर रहे होंगे। मुद्दा देखिए बेरोजगारी का है, किसानों के शोषण का है, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या करने का है। तमाम मुद्दे हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, अच्छा, जिसके वजह से परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन चाहिए यहाँ पे। गोंडा सदर परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। अच्छा, ये देखिए भीड़ इधर, युवा बच्चे का एक चर्चा हो रही है। 2022 में खेला होगा, आए? 2022 में खेला होगा। काहे का खेला? अखिलेश यादव आ रहे हैं भारी, किससे आ रहे हैं? साइकिल से आ चला के पिछाड़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, गजब भाई, आओ और मजा आएगा। चलो भाई हटो जरा। ए भाई ऐसा मत करो भाई, मजा ऐसे यार था। भाई हम लोग से तो पूछो। अरे मुझे जानते हैं भाई, अरे अखिल भाई हमसे पूछो, आप मुझे जानते हैं भाई साहब। अरे धन्यवाद आपका। काहे का मुद्दा यहाँ पर क्या चर्चा होती रहती है? यहाँ पे हमारे भाई सब आप यहाँ पे भाई साहब सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई का, जी अच्छा, महंगाई का मुद्दा चलेगा। जी, बस महंगाई का मुद्दा चलेगा। जो जात पात का ना हल्ला मत मचाओ, बात करेंगे, चर्चा। आइए और लेते हैं। हटिए भाई साहब, हटिए, ऐसे नहीं, हटिए भाई साहब, हटिए। ये देखिए, ये क्या है? ये कौन है? ये क्या तमीज है? ये तरीका बात करने का आपका? ये तरीका है? 2 मिनट लगेगा भाई साहब, हटिए जरा। ये देखिए, हटिए, ये देखिए। अरे हट जाओ भैया मेरे, अरे हट जाओ मेरे भाई, ये क्या है यार? आइए पीछे हटिए। ये देखिए, यहाँ भी झुंड है एक। अरे भाई साहब आदाब, काहे की चर्चा चल रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री राम। जय श्री राम। अरे वाह, ये तो दोनों वाले आए। दोनों हमारे हैं। अच्छा, ये बड़ा मजा आया, दोनों यहाँ पर हैं, यानी मोहब्बत है दोनों में। क्योंकि ढंग से पहले हम इंसान है गोंडा के भैया, क्या सुकून से बैठ के संतरा खाई थे। क्योंकि 10 के बाद हमारे योगी बाबा फिर से आवत हैं। अच्छा, अरे चिल्ला के नहीं, बड़े प्यार से रखिए बात को भाई। मेरी जान, मोहब्बत से हो मेरी जान। क्या बात है भाई साहब, काहे की चर्चा हो रही है? उत्तर प्रदेश में 2007 भाई साहब आराम से भाई साहब, बड़ी मोहब्बत से काम होगा यार। ये गोंडा जो है गंगा जमुना का तहवीज है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है। वाह वाह, क्या बात कही आपने, मजेदार बात है। गंगा जमुना की तहजीब उसे कायम रखे। फैजाबाद रोड पर बैठा है, कब्बो कहा था कि फैजाबाद रोड पर न जाए, लड़के बहुत बदमाश होते हैं। सारे फैजाबाद रोड के हमारे भाई हमारे साथ बैठा ये संतरा खवावत है कि विकास भाई बैठो संतरा खाओ, तो अपना पेड़ मोहब्बत यहाँ है। अच्छा, एक चीज देखने को मिल रही है, मोहब्बत बहुत है। हिंदू भाई कह रहा है कि हम फैजाबाद रोड पर है, और मुसलमान भाई संतरा खिला रहा है, यानी कहीं न कहीं राजनीति से नहीं, प्यार मोहब्बत से चुनाव हो रहा है। और हुसैन खड़ा है। सबसे जो अहम बात है कि यहाँ पर पूरे चौक क्षेत्र में सारे व्यापारी हैं और सभी धर्मों के हैं, और सारे व्यापारी सुरक्षित हैं, अच्छे ढंग से। किसी भी प्रकार कोई बाधा इन 5 सालों में नहीं आई है भाई साहब। बिल्कुल सुरक्षा का ही माँ। यार सुनो तो भाई, क्या फालतू हल्ला मचा रहे, सुनिए तो। जब हम लोग सुरक्षित रहे तब तो व्यवसाय कर पाई, अगर सुरक्षित न रह पाई तो व्यवसाय कौन में रोई। कोई का 5 साल में कोनो भगदड़ कोनो कर्फ्यू के झेलक नहीं पड़ा। भाई साहब ऐसा था? बिल्कुल ये सही बात, ये सही कह रहे हैं। विकास की बात ये लोग करते नहीं है। अच्छा, विकास की बात काहे नहीं करते आप भाई? विकास की बात न होती, विकास न भवा हो तो जो नहीं लखनऊ से 4 घंटा में बाबू आप आवत रहे हो, आपो गोंडा के हो 4 घंटा में आवत रहे हो, आज 1.5 घंटा में आए हो वो 1.5 घंटा में आए हो वो 1.5 घंटा। अच्छा,
ये जो बता रहे 2017 में जो विकास हुआ 2017 के पहले हुए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1957 में यहाँ से सांसद हुए हैं गोंडा बलरामपुर से। ये रोड नहीं बनवा पाए माननीय स्वर्गीय पंडित सिंह, नहीं बनवा पाए आप। विकास की बात करते हैं। मेट्रो कौन दिया? अखिलेश दिया। 24 मेट्रो अखिलेश दिए। 23 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है भैया। अरे बताइए, सीता गाड़ी ने अखिलेश बता रहे सेंट्रल गवर्नमेंट को 23 महीने में 576 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बन गया। ये बताते हैं कि विकास एक्सप्रेस वे बनवाया है ये भैया वही एक बना नहीं, अच्छा बना। जितना भी योजना है ये अखिलेश यादव का ही योजना है। जितना भी योजना है पूरा पैसा स्वीकृत हो गया। एक चीज सुन लो, सरकार जब आई है यही गवर्नमेंट में आप सुरक्षित हो। ऐसे पहले वाली गवर्नमेंट साइलेंट, ऐसे पहले वाली गवर्नमेंट साइलेंट बूथ कैप्चरिंग के नाम पर चुनाव नहीं हुआ। आप बताओ भाई साहब, काम हुआ है? काम होता है भाई, काम होता है। अच्छा, तो अब क्या बदलाव होगा? क्या वाकई वही समीकरण बैठेगा, सरकार वही आएगी या दूसरी? हमको तो भैया योगी पसंद है। योगी पसंद है? सही, कैसे? हर चीज मिलता है, राशन वासन मिलता है। सर राशन से पेट भरेगा, लेकिन जो युवा नौजवान जो पढ़ लिख रहा है, जो युवा नौजवान पढ़ लिख रहा है, उनकी पढ़ाई का क्या होगा? वो पढ़ाई लेके पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई का क्या होगा? रोजगार नहीं मिल रहा है। एक बात ये आप बताओ, 2 साल तक कोरोना पूरा हिंदुस्तान ही लगा, रोजगार काहे नहीं मिलता है? आओ और लोग क्या है भाई साहब, ये क्या है यार? और लोगों से मिलवाते हैं। हटिए, आप लोग से बात हो गई, हटिए हटिए। ये देखिए गजब के लोग हैं गोंडा में, देखिए भाई साहब, मतलब क्या गजब के लोग हैं भाई साहब। अरे ले लेंगे, आपसे पूछेंगे तब हम लेंगे क्या? हम आपके लिए आए क्या भाई साहब? जनता से लेने दो, अभी लेंगे। आइए, ये देखिए कितने बड़े अच्छे आदमी है भाई साहब। आइए, इनके चेहरे पे दिखाओ फोटो। ये क्या करा रहे हो? ये क्या इज्जत दे रहे हो लोगों को? गजब के आदमी हो भाई साहब आप, वाह। खुद की बेइज्जती करा रहे हो। वाह, हटिए। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर से दिखाओ भाई साहब। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं भाई साहब। काहे की चर्चा चल रही है भैया? महंगाई की चर्चा चल रही है। महंगाई की चर्चा चल रही, ये हुई चर्चा, महंगाई की चर्चा। महंगाई की चर्चा चल रही है, बेरोजगारी की चर्चा, रोजगारी की चर्चा चल रही है। ये अच्छा लगा, थोड़ा पीछे होइए भाई साहब। काहे की चर्चा हो रही है? यही पेट्रोल की बात हो रही है, रोजगारी की बात हो रही है। आपसे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों से आप लोग सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझते। आप किससे है भाई साहब? मैं बहुजन समाज बताइए भाई साहब। आप न रोजगार की बात करते हैं, न शिक्षा की बात करते हैं, न किसानों की बात करते हैं, न जवानों। कौन करेगा? बीजेपी? नहीं, ये आप लोग दिखाते ही नहीं ना। हम दिखाने हैं, बोलिए। गांधी पार्क टाउन हॉल। नहीं, आप बताइए, केवल आप बताइए। चर्चा, ये कार्यक्रम चर्चा। आप कम बताइए। बहुजन पार्टी जकी भाई के हम लोग संपर्क में कोई चुनाव ही नहीं लेता हूं। भाई साहब, आप ये बताइए, यहाँ चर्चा किस चीज की चल रही है? मुद्दा की किसी पार्टी के लोग को बुलाए नहीं है। समाजवादी में गुंडा ज्यादा मिलेंगे इसमें समाजवादी में। अरे बाप रे, बताओ कौन दिया? देख लिए मोहम्मद जकी खान एम्बुलेंस फ्री में। पीछे हो जकी भाई। हाँ, बसपा के जो 85 हैं। अच्छा, एम्बुलेंस फ्री दी नहीं भैया। भैया मूलभूत समस्याओं पे बात करें तब तो बात करें। मजा तो उसी में आता है। ये चुनावी मुद्दा है, चर्चा काहे की चले? ये बताओ, हम किसी को पार्टी के लोग को नहीं बुलाए, हम जनता के पास आए। ये बताओ, चर्चा काहे हो रही है? भाई जो सीधे आदमी उनको अखिल भाई, अमन शांति और तरक्की की बात हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुद्दों की बात हो, अर्ज क्या है थोड़ा शांति। अरे भाई, इधर से हटिए, हटिए, मेरे पास से हटिए, पीछे हटिए भाई साहब, पीछे हटिए। कार्यक्रम हमारा खराब मत करिए प्लीज, हटिए। चलिए बताइए। जब देश में, हाँ ठीक है, अब आ रहा है, आ रहा है। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ बड़े अच्छे लोग भी हैं। हम केवल जनता से बात करने आए हैं। मुद्दा क्या है, चर्चा क्या है? नेताओं से बात करने यहाँ नहीं आया हूँ। चर्चा जनता से, मुद्दा क्या है, चर्चा काहे की हो? आओ, थोड़े अच्छे आदमी और मिले हैं, जरा सुन लेते हैं।
भाई साहब, अमन और तरक्की की बात हो, मुद्दों की बात हो, हमारे देश की जो संस्कृति है वो किसी मजहब पर नहीं चलेगी। अमन और शांति के लिए एक बड़ा नजरिया चाहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है, बहते हैं जहां गंगो जमन मेरा वतन है। वाह 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 भाई साहब, इनको छोड़िए बस, चलिए जी। मंदिर के कलश और ये मस्जिद की मीनारें, अर्ज किया है, मंदिर के कलश और ये मस्जिद की मीनारें हर वक्त लुटाते हैं मोहब्बत के नजारे। वाह 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 वाह, शंखों आजानों का मिलन मेरा वतन है। ऐसा हमारा हिंदुस्तान है। हमें उस चीज को वापस लाना है जो हम कहीं खो चुके हैं। आजादी की लड़ाई इस देश के हिंदू मुसलमान ने मिलकर लड़ी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, और आज इसी चीज की जरूरत है फिर से कि हम मिलजुल कर रहें, भाईचारे के साथ रहें। बताइए भाई साहब, 2 लाइन आप भी बोलिए। ये जहाँ आप खड़े हैं, ये गोंडा सरजमीन, ये अदम गोंडवी की सरजमीन है, और ये जिगर मुरादाबादी की सरजमीन है, ये असगर गोंडवी की सरजमीन है। तो अगर बात चर्चा हो रही है शायरी पे, तो मैं कहूंगा जिगर साहब का एक शेर है, अभी सुनाइए बापू। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वाह 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 वाह, चलिए आपके पास। भाई जहाँ तक अंकल ने मुद्दों की बात की, अमन और शांति की बात की, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें माइनॉरिटी को डरा के रखा गया, एक खौफ पैदा किया गया उनके अंदर जी, और रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। एक शेर के साथ हम अपने यही सुनने आए भाई साहब, शेर सुनने आए, बताइए। खबर देती है तहरीक हवा तब्दीले मौसम की, खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम होंगे। यहाँ पे जो है न सीवर बनी है, न जो है नाली खड़ंजे का काम हुआ है, और विधायक जी ने कहा था कि जो है ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, लिंक रोड बनेगा। भाई साहब बना नहीं, कुछ बता। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। वाह वाह, ये हुई बात। भाई साहब सुनाइए एक और शेर है कि अंधेरों के पुजारी हैं, इन्हें जुगनू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, इन्हें जुगनू से नफरत है। एक बोले अंधेरों के पुजारी हैं, इन्हें जुगनू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी है, इन्हें बापू से नफरत है। और जो करते थे दलाली जो अंगे आजादी में गोरों की, उन्हीं को वंशजों को आज टीपू से नफरत है। और लोगों से बात करेंगे, आइए हटिए भाई साहब, हटिए, बड़ी भीड़ है। बोले भाई आइए। ये देखिए यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, नजारा देख रहे हैं। काहे की चर्चा हो रही है भैया? माहौल बोलते नहीं। अखिलेश यादव की चर्चा है। अखिलेश यादव कहाँ है? लखनऊ में अखिलेश यादव। लखनऊ में है? कल आएंगे, कल यहाँ आएंगे वोट मांगने। किसके लिए? अखिलेश अपने लिए। अखिलेश काहे मांगेंगे? यहाँ से यहाँ कोई प्रत्याशी होगा ना? सूरज सिंह है ना, सूरज सिंह के लिए वोट मांगेंगे। तो ये चर्चा चल रही है काहे की टक्कर, किससे? ये लॉकडाउन व्यापारी वाले सब, लॉकडाउन में ज्यादा दिक्कत हो गई थी। अच्छा, लॉकडाउन में दिक्कत हुई थी व्यापारियों को, काहे की? यही सब लाठीचार्ज होता था, पुलिस वाले मारते थे। अच्छा जी हाँ। क्यों भाई साहब? हाँ ठीक कह रहे हैं। अच्छा, क्या बदलाव चाह रही गोंडा की? हाँ बदलाव होना चाहिए। बेरोजगारी ज्यादा है, लोग रोजगार के लिए परेशान है। परेशान है। 5 किलो राशन देती सरकार, उसमें क्या होता है? 5 किलो में क्या होता है? तो ये बदलाव चाह रही जनता। सर हम बहुत खुश हैं। काहे के खुश हो? बहुत खुश हैं हमको देख के। सरकार बहुत अच्छी है। सरकार बहुत अच्छी है। काहे के लिए? काम अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। अरे काम अच्छा हुआ? अरे ठीक ही कह रहे हैं। साइकिल कह रहे पीछे खड़ी है। साइकिल में हवा नहीं है साहब। बात सुनो तो मजा आएगा यार। साइकिल खड़ी, हवा नहीं है उसमें। अच्छा, साइकिल खड़ी, हवा नहीं उसमें? हवा कहाँ गई? जो आप पूछ रहे हैं कि सरकार कैसी है, हमने कहा सरकार अच्छी है। क्यों? सरकार जो गरीब लोगों थे, जो जिसके पास 10 रुपए नहीं था, उसके घर में आप चलिए दिखा दे में कि 2-2 कमरे का मकान बन गया। अच्छा, पक्का मकान सरकार ने दिया, इसलिए सरकार अच्छी है। क्यों भाई साहब?
लोहिया आवास माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। अखिलेश यादव जी ने 900 आसरा आवास बनाए थे, आज भी आधा वितरण किया था, आधा वितरण अभी ऐसे पड़ा हुआ है भाई साहब। आवाज जो बना हुआ है वो केंद्र सरकार ने दिया है। हटो भाई हटो, बैठने दो, इधर आओ, इधर आओ, मजा आएगा। बताओ भैया, विकास की अगर परिभाषा जाननी हो, इनको लोग को विकास किस तरह, भैया सुनिए, इनको लोग को भारतीय जनता पार्टी को विकास किस तरह चाहिए? पूरे भारत में, रुक जाए मेरी बात सुनिए, पूरे भारत में पिलर गड़वा दीजिए, पूरे भारत में, फिर उस पे एक छत डाल दीजिए, फिर इनको वो विकास लगेगा, उनके ऊपर एक दुनिया यही से विकास। देखिए, अपना परिवार देखते हैं और दूसरों का भी देखते हैं। कुछ लोग अपना परिवार देखते हैं, कुछ दूसरों का भी देखते हैं। जो परिवार जो अपने खास होते हैं, जैसे मैं हम गोंडा रहता हूँ, गोंडा जिला सदर में रहते हैं हम, तो हम गोंडा जिला सदर की बात करेंगे, ना कि हम बाराबंकी की बात करेंगे, ना कि गंदेल। आओ और लोग से बतियाते। हटो भाई साहब, थोड़ा सा हटो भाई साहब, हटो। ये देखो, हटिए भाई साहब, आप लोग से बात कर लिए, कुछ जगह और चर्चा कर। हट जाइए भाई साहब, हट जाइए भाई साहब, का आइए आइए, यहाँ मत आइएगा, कोई आइएगा नहीं, रुक जाइए, रुकिए, हमको बात करने आइए। ये देखिए भाई साहब, कुछ लोग और खड़े हैं, ये भी चर्चा हो रही होगी चुनाव की, बतिया लेते आओ। देखें, अरे सुनिए भाई साहब, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, ये भी नजारा है, काहे की चर्चा हो रही थी 10 लोगों में भाई, बस हम चुनाव की नहीं। अरे गजब के आदमी मिले, चुनाव चल रहा, चुनाव की चर्चा नहीं हो रही, अपने की चल रही, काहे की अपने की, बस दोस्तों अपने बात कर रहे थे और क्या। ये भी था, एक पहलू ये भी है, चुनाव किनारे करो, पहले दोस्ती निभाओ। जी बस बहुत सही है भाई साहब, यही हो रहा है। सही है। अच्छा, माहौल कहाँ चल रहा है? इस टाइम बीजेपी है यहाँ पे भैया। अच्छा, यहाँ बीजेपी है। अच्छा, वापस आ रही है? वापस आ रही है बीजेपी, वापस आ रही है। गजब भाई साहब, आ रही है। जी बीजेपी आ रही है। सपा की सरकार बनेगी, सपा की सरकार बनेगी कह रहे हैं। ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, बाकी अपने मन में जो बात है। सरकार सिर्फ गुंडों की सरकार है बस। कैसे ये सिर्फ मुसलमानों पे अत्याचार करती है केवल। भाई सब करते हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बताओ, बीजेपी सरकार अच्छी है। मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है बस, शिक्षा पे बात नहीं करती है बीजेपी। अच्छा, एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मोहम्मद सुफियान। अच्छा, आपका भाई साहब क्या नाम है? खान कहते हैं, हैदर खान। ये भी खान साहब हैं यार, ये करे बीजेपी अच्छी है। ये इनकी सोच होगी, तो आपकी भी सोच। पूरी जनता जानती है कि बीजेपी सिर्फ लड़ाने का काम करती है। भाई साहब, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आओ और लोग से बतियाते हैं, हटो। हाँ भाई बताओ, क्या हाल चाल है? ठंडी लग रही है? अरे गजब का है का माहौल सर सपा का है यहाँ पे। सपा का माहौल। आओ, हटो भाई। ये देखिए, ये जल्दी, ये देखो भाई साहब, इधर आइए, हटिए। अच्छा, कोई ये बताओ, ये कौन है? योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो ये काम करे कि नहीं? कुछ नहीं किए भैया, कुछ नहीं किए। 2007 जो भी विकास हुआ है 2017 का पहले का विकास है। इनको जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, अखिलेश यादव बिल्कुल जानते हैं। इनकी सरकार ने काम किया था, बिल्कुल, बहुत विकास किया था, बिल्कुल किया। आज गोंडा में भैया कोई बीजेपी का है यहाँ पे? आज गोंडा में जितनी भी चलेंगे क्या? सब समाजवादी सरकार की है। जितनी रोडें हैं, जिससे आप आए वो भी समाजवादी सरकार की है। बिल्कुल। अच्छा, बैठो, इधर बैठो, सब लोग बैठो, बड़ा बतिया लेते हैं। अरे वाह, देखो भाई, बहुत मजा आ रहा है। ए भाई नमस्ते, आगे बढ़ो, हटो यहाँ से। भैया देखिए, जो चर्चा यहाँ हो रही है चौक में, वो केवल चुनाव की हो रही है, और यहाँ जो लड़ाई अब निकल के आई ना, वो सपा वर्सेस बसपा ही है। एक आदमी कह रहे सरकार ने काम किया है, एक लोग कह रहे नहीं किया है। ये 10 मार्च का चुनाव का नतीजा तय करेगा। 2 लाइन सुनाओ बढ़िया वाला। देखिए, ये गोंडा जो है, आपको मैंने पहले भी बताया है। जल्दी बताओ भैया, धकेलो मत भाई साहब, धकेलो मत, आराम से। ये जो गोंडा है जहाँ आप बैठे हैं, तो ये अदम की तरह जमीन है, जिगर की तरह जमीन है। आप भी जानते हैं, आपकी ये ठीक पीछे जिगर साहब की मदार भी है, और जिगर साहब इंटरनेशनल साहब के। तो एक शेर है, जो विकास का मामला चल रहा है यहाँ, तो मुझे 4 लाइनें याद आती हैं। जल्दी।
कि कहाँ से आएगी खुशी ये सोचना जरूरी है, कहाँ से आई ये खुशी ये सोचना जरूरी है, कौन अच्छा आप तो देखना जरूरी है, और जो चाहते हो कि गाय गीत विकास के यूपी फिर से है तो अखिलेश जी का जीतना जरूरी है। भैया और कोई है? नहीं, हम नहीं, कुछ नहीं। अखिलेश बहुत भीड़ है अखिलेश की। वो क्या अखिलेश जी ने दिल में जगह बनाया है जनता के। अच्छा, दिल में जगह बनाई है। बिल्कुल। लेकिन जब उनकी बच्चा अखिलेश यादव बोल रहा है। अच्छा ये बताओ, जब उनकी सरकार थी 5 साल खूब काम किया बता रहे हो, तो फिर सरकार आई काहे नहीं? सरकार नहीं आई तो ये वजह मानते हैं कि कार्यकर्ता उनकी जो योजनाओं का लाभ मिला वो जनता तक पहुंचा नहीं पाए। अब ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं दे पाए हम, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में हाँ। मैं एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है डिवाइड एंड रूल कभी मत भूल। और लगे और लोग। एक मिनट, हम गौरा विधानसभा से आते हैं और बीजेपी को मैंने सांसदी में भी और विधायकी में भी वोट दिए थे, इसलिए कि हम लोग बेरोजगार थे, कहीं रोजगारी ये लालीपाप देकर हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन एक लालीपाप रह गया है और ये डामर चोर रोडे तो खूब बनवाए लेकिन इनकी सारी ये डामर खा लिए। काहे के माहौल बा गोंडा में, का समीकरण बा? देखिए ऐसा है, सबसे सही बताओ, मेरी बात सुन लीजिए। अभी गोंडा की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गोंडा में जो भी काम होना है या हुआ है, जब भी होता है, इसका पूरी जो इसकी रूपरेखा है वो हमेशा प्रदेश से और देश से होती है। सबसे बड़ा दुख ये है कि जो चुनाव का माहौल है, उस माहौल में कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो अपने जो शुरुआती दौर के मुद्दे थे उससे हट के अब केवल वो पर्सनल अटैक और राजनीति के धार्मिक जो भावनाओं की बात है उसकी बात कर रहा है। मुद्दे पे नहीं हो रहा है। मुद्दे की बात केवल जनता के पास है, नेताओं के पास नहीं है। अच्छा, सही बोले। हाँ बिल्कुल। अब जानते हैं गोंडा की जनता जो है अहंकार पे चोट करेगी और संस्कार पे वोट करेगी। सही में देखिए ऐसा है कि मेहमान जो टिक जाए तो मेहमान बुरा है, और ईमान जो टिक जाए तो ईमान बुरा है, और राजनीति की कोख से उपजा है ये उन्माद, न हिंदू बुरा है न मुसलमान। खत्म करते क्योंकि अब समय की सीमा है और नए शहर चलेंगे, नए मुद्दे, नए लोगों से बात करेंगे। लेकिन गोंडा के लोगों से ना बात करके बड़ा मजा आया, बड़ा माहौल बनाया इन लोगों के। चुनाव है 10 दिन बाद खत्म, लेकिन हिंदू मुसलमान भाईचारा खत्म नहीं होगा। तब तक मुझे पूरी टीम को इजाजत दीजिए, धन्यवाद। यूपी में कल चौथे चरण का मतदान, 9 जिलों की 59 सीटों पर पड़ेंगे वोट। लखीमपुर खीरी केस में योगी सरकार का इम्तिहान। यूपी से मणिपुर तक पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। मणिपुर में कहा बीजेपी ने असंभव को संभव बनाया। बहराइच में सपा पर साधा निशाना। उज्जैन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया शिक्षा का मंत्र। कहा छात्र वो पढ़ें जिससे उपयोगी बने, उपद्रवी नहीं। नई शिक्षा नीति की तारीफ। ग्वालियर को शिवराज सरकार की बड़ी सौगात, 75 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। कहा सिंधिया और तोमर की मदद से हो रहा विकास। और कल सिंधिया के गढ़ में दहाड़ेंगे कमलनाथ। भिंड में कांग्रेस की सभा। सिंधिया ने कहा मेहमानों का स्वागत करते हैं हम। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए बुधवार को वोटिंग होनी है। 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस फेज में योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री चुनावी मैदान में हैं, तो सपा, बसपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चौथे चरण में सूबे की राजधानी लखनऊ और रायबरेली जिले सहित कुल 9 जिलों की 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों सहित
कई बीजेपी नेताओं की साख दांव पर लगी है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ग्वालियर के नवीन जिला पंचायत भवन, संयुक्त राजस्व भवन और वीर सावरकर सरोवर कटोरा ताल का लोकार्पण किया। इन सभी कार्यों की साझा लागत करीब 75 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि ग्वालियर के विकास के लिए राज्य सरकार सक्रिय है। ये नगर विकास की दौड़ में किसी से पीछे नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से ग्वालियर के विकास का स्वर्ण काल हम देख रहे हैं। जहां नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने ड्रोन नीति बनाई, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कृषि कार्य में ड्रोन के उपयोग के लिए प्रयास तेज किए हैं। मध्य प्रदेश में कृषि नए रिकॉर्ड रच रही है। देश को एयर कनेक्टिविटी का लाभ मिल रहा है। ये सब दोनों केंद्रीय मंत्रियों की लगन का परिणाम है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा और जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर में उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित थे। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। ग्वालियर लगातार आगे बढ़ेगा। हम किसी भी क्षेत्र में ग्वालियर को पीछे नहीं रहने देंगे, ये हमारा संकल्प है। मैं फिर कह रहा हूं, ग्वालियर के विकास का स्वर्णिम काल है ये स्वर्णिम काल। अब हम जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की कायाकल्प करने का काम करते हैं। ये अत्याधुनिक भवन बनाए। दूसरा हमारा संयुक्त कार्यालय भवन जो 65 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बना है। इस भवन में राजस्व मंडल, आयुक्त भू अभिलेख, संभाग आयुक्त कार्यालय, ये सब एक स्थान पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये भी अपने आप में जनता को सुविधा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और एक म्यूजिकल फाउंटेन, अब ग्वालियर की तो परंपरा रही है संगीत की परंपरा। पिछले दिनों तानसेन समारोह में भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला था। अद्भुत है ग्वालियर, लेकिन ये जो वीर सावरकर सरोवर का जीर्णोद्धार करके सतरंगी रोशनी के साथ संगीत की थीम पर म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया और शहर की हेरिटेज थीम को ध्यान में रखकर ही सरोवर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया गया। इसमें ग्वालियर के ऐतिहासिक वैभव की झलक पुनः दिखाई देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के नवीन जिला पंचायत भवन, नवीन राजस्व भवन और वीर सावरकर सरोवर जीर्णोद्धार और म्यूजिकल फाउंटेन का वर्चुअली लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कलेक्ट्रेट सिरोल मार्ग पर नवीन जिला पंचायत भवन परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। दरअसल विवेकानंद नीडम मार्ग पर 65 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि से राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मंडल, आयुक्त भू अभिलेख और बंदोबस्त तथा संभाग आयुक्त ग्वालियर के कार्यालयों का निर्माण किया गया है, जिसका आज लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वर्चुअली जुड़े सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वीर सावरकर सरोवर ग्वालियर का गौरव बढ़ाएगा। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल भिंड जिले में पूर्व सीएम कमलनाथ का दौरा जो होने वाला है और उस पर सिंधिया ने पलटवार भी किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है कि आप भी करेंगे। ग्वालियर की पूरी संरचना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, केजरीवाल साहब, हम सब सारे मंत्रीगण, जो एक बहुत दिनों से कल्पना थी एक नए संयुक्त कार्यालय भवन की 65 करोड़ रुपए की सौगात,
और उसी के साथ एक नया जिला पंचायत भवन 5.5 करोड़ रुपए की और वीर सावरकर सरोवर की जीर्णोद्धार, ताकि इसकी प्रमाणता और इसकी विशेषता विश्व पटल पर हम लोग उजागर कर पाए। एक पुरानी धरोहर हमारी है कटोरा ताल, उसका सौंदर्यीकरण, म्यूजिकल फाउंटेन और म्यूजिकल फाउंटेन के साथ लेजर शो, जिसकी एक रोमांचक मजा और लुत्फ आप लोग भी जरूर लें और आपके द्वारा हमारे सब दर्शक भी जरूर लें। स्मार्ट सिटी के तहत ये हमने शुरुआत की है। ये मात्र शुरुआत है ग्वालियर की विकास और प्रगति। बाड़ा का सौंदर्यीकरण भी आप लोगों ने देख लिया है। आने वाले समय में स्वर्णरेखा एलिवेटेड रोड की भी शुरुआत कर रहे हैं। नया रेलवे स्टेशन बनेगा, नया एयरपोर्ट बनेगा, इसी के साथ पेयजल की व्यवस्था की भी हम लोग कल्पना कर रहे हैं। तो ग्वालियर को एक प्रथम नगर में परिवर्तित करना, ये हम सब लोगों का संयुक्त सपना है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हम सब का साथ में। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में अतिथियों का स्वागत किया जाता है और मुझे विश्वास है आप भी करेंगे। ग्वालियर विश्व को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने के मकसद से ग्वालियर में आयोजित हो रहे पंच कल्याणक महोत्सव में शिरकत करने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। यहां फूलबाग मैदान में उन्होंने जैन मुनि महाराज का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुनिश्री विहर्ष सागर महाराज ने सिंधिया परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सिंधिया परिवार ने हमेशा ही धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भले ही जैन परिवार में नहीं जन्मे हैं, लेकिन वो अपने आप को जैन परिवार का सदस्य ही मानते हैं। सागर जी महाराज जब भी इस क्षेत्र में आते हैं, उनके पैरों में नमन करना ये तो मैं अपना दायित्व मानता हूँ। और आज इसलिए कुंडलपुर में परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के यहाँ दर्शन करने में जा रहा हूँ। और उसके पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ और आपके चरणों का मैं दर्शन करूं। जैन समाज में जन्म तो मेरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जैन समाज का एक नागरिक के रूप में मैं अपने आप को समझता हूं और आपके समाज और आपके धर्म के रास्ते पे चलने का पूरी कोशिश में करता हूं। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय भगदड़ मच गई जब लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में दबिश देकर महिला लेखापाल संगीता झाड़े को 25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। महिला लेखापाल ने बालक छात्रावास सोनपुर में पदस्थ चपरासी से सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि में बदलाव के एवज में 80,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने महिला लेखापाल को किश्तों में पैसे देने की बात कही और पहली किश्त 25,000 रुपए लेखापाल को दी। तभी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर खड़ी लोकायुक्त की टीम ने लेखापाल संगीता झाड़े को रंगे हाथों पकड़ लिया। डेट ऑफ बर्थ आ रही थी एक्चुअली, मतलब 20/2/1962। हाँ, तो उस अभिलेख को दुरुस्तीकरण के लिए मांग रही थी जी, मतलब उसको सुधारने के लिए। कितने की रिश्वत मांगी गई थी? 80,000 रुपये। नगद कितने दिए? 25,000 रुपये। दिनांक 16 तारीख को प्रार्थी नीलेश सूर्यवंशी जो कि ग्राम लहबड़वा सिवनी का निवासी है, कार्यालय आकर लिखित रूप से शिकायत किया कि उसके पिता जिनका नाम गंगाराम सूर्यवंशी है, आदिवासी बालक छात्रावास सोनपुर में पदस्थ है, शासकीय अभिलेख में उनकी जन्म तिथि 2 साल गलत लिखा गई थी। तो उक्त जन्म तिथि को ठीक करवाने के लिए जब प्रार्थी के पिता के द्वारा सहायक आयुक्त जनजाति कार्यालय विभाग सिवनी में आवेदन किया गया, तो उक्त जन्म तिथि को ठीक करने के एवज में सहायक जनजाति कार्य विभाग सिवनी में पदस्थ अकाउंटेंट श्रीमती संगीता झाड़े के द्वारा उनसे 80,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दल का गठन किया गया। आज दिनांक को प्रथम किस्त के रूप में 25,000 रुपये
रिश्वती राशि लेते हुए श्रीमती संगीता झाड़े। अब तक आपने भ्रष्ट तहसीलदार और पटवारियों के भ्रष्टाचार करने की अनेक खबरें पढ़ी होंगी। रायसेन जिले में शिवराज में भ्रष्ट तहसीलदार पटवारी का अनोखा कारनामा सामने आया है। यहां भ्रष्ट तहसीलदार पटवारी ने 70 वर्षीय लकवाग्रस्त जिंदा बुजुर्ग को दस्तावेज में मृत घोषित कर 9 एकड़ जमीन का नामांतरण कर दिया। मामला रायसेन जिले के कस्बा देवरी तहसील का है। अब किसान भगवत सिंह के पुत्र गजेंद्र सिंह ने सीएम हेल्पलाइन 181 और रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे को ज्ञापन सौंपकर मृत बताने वाले राजस्व विभाग के तहसीलदार, राजस्व कर्मचारियों, हल्का पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जी, मेरे पिताजी अभी जीवित हैं और पटवारी साहब और तहसीलदार साहब ने मतलब मेरे बड़े भाई से पैसा लेकर मतलब जो भी है गलत कागज बना के उनको मृत घोषित कर दिया और जमीन का वो गलत नामांतरण करके जमीन बिक गई है जी। वो मेरी 9 एकड़ में से जी 6 एकड़ का नामांतरण करके बिकवा दिया। नहीं जी, वो लकवाग्रस्त हैं, 70 साल की उम्र है लगभग उनकी। नहीं जी, वो कहीं नहीं जा पाते जी। कलेक्टर महोदय जी को। पिताजी को मृत बताकर जमीन इनके भाइयों के नाम पे कर ली गई, परंतु इसमें 2 विषय हैं। मैंने वैसे इसकी जांच कराई है, अनुविभागीय अधिकारी थे, वो प्रतिवेदन भेजे रहे हैं। नंबर दूसरा, यदि कोई नामांतरण गलत हुआ है तो उसकी एक लीगल प्रोसेस है, उसकी अपील की जा सकती है एसडीओ के यहाँ, और अपील में एसडीओ यदि ऐसा लगता है कि गलत हुआ तो उसको अपने स्वविवेक के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, लीगल जो निर्णय लेना हो। बाकी हमने चूँकि आज आवेदन जन सुनवाई में आया है तो इसकी विधिवत जाँच कराएंगे और जो भी इसमें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाने की प्रशासन जुट गया है। इसकी तैयारियों को लेकर नगर परिषद खजुराहो में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग भाग लेने पहुंचे और सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। इस मौके पर राजनगर कांग्रेस विधायक कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा, भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया खासतौर पर मौजूद रहे। ये महाधिदेव मतंगेश्वर महाराज की महाशिवरात्रि के आगमन में महाशिवरात्रि व्यवस्था एवं मेला व्यवस्था में प्रशासन का, जन सामान्य का, मंदिर समिति का और नगर पालिका का क्या सहयोग, क्या व्यवस्था रहेगी, इसके संबंध में नगर परिषद में बैठक हुई है। समस्त गणमान्य नागरिक, माननीय विधायक महोदय और जनप्रतिनिधियों ने, माननीय भाजपा के जिला महामंत्री ने और सभी पूर्व अध्यक्ष महोदय ने हिस्सा लिया और इस बात का निर्णय किया गया कि हर वर्ष की भांति से भी इस बार भव्यता प्रदान की जाएगी। जी धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि पर्व की जो मेला लगता है, यहाँ पे बहुत प्राचीन मेला लगाया जाता है एवं महाशिवरात्रि पर्व पे अभिषेक और बारात जो निकलती है उसके संबंध में एक बैठक रखी गई थी। इसमें हमारे क्षेत्रीय लोग और गणमान्य विधायक और तहसीलदार महोदय सभी लोग उपस्थित रहे और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पूर्व अनुसार बारात निकाली जाएगी और भव्यता स्वरूप दिया जाएगा। मेला कितने दिन का लगेगा? मेले के लिए पहले निश्चित किया गया था कि 1 तारीख से 10 तारीख तक मेला लगाया जाएगा, किंतु जनमानस और सबकी भावनाओं को देखते हुए उसको 15 दिन किया गया है। यदि कोई आपातकाल या ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है तो वो 15 दिन ही रहेगा, जिसमें 3 दिन का जो शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा, 12 दिन का शुल्क उनसे लिया जाएगा। आज मेला समिति की बैठक हुई है। सभी हमारे व्यापारी बंधु, सभी गणमान्य नागरिक, समाज सेवी सभी यहाँ पर उपस्थित थे। सभी के सुझाव आमंत्रित थे, जो भी सुझाव दिए हैं, कैसे मेला अच्छा हो, कैसे हमारी बारात अच्छी हो, कैसे अभिषेक हो, इस सब में कैसे भव्यता आए, इसके लिए बैठक रखी गई थी। सभी के सुझाव आए, उनको सम्मिलित करके कुछ नए सुझाव भी आए हैं तो उनको सम्मिलित करके इस कार्यक्रम, इस बैठक में वह रखे गए हैं। और शिवरात्रि गंजबासौदा से लगभग 16 किलोमीटर दूर उदयपुर में स्थित नीलकंठेश्वर भगवान महादेव का मंदिर है, जहां विगत 2 वर्ष बाद महाशिवरात्रि के पर्व पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित एसपी मोनिका शुक्ला और गंजबासौदा एसडीएम रोशन राय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित दोनों थाने के टीआई और एसडीओपी उदयपुर स्थल पर मौजूद रहे, जहां कलेक्टर ने पहुंचकर सर्वप्रथम उदयपुर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ की आरती कर और महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर लगने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लिया। औचक निरीक्षण उन्होंने किया और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देशित किया।
जबलपुर में एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंची महिला ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। महिला का कहना है कि उसका पति से तलाक का केस न्यायालय में विचाराधीन है। बीते दिन जब वो पेशी में गई हुई थी तो उसके पति अधिवक्ता नवीन सिंह ठाकुर ने पीड़िता के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। उसने थाने में भी शिकायत करने की कोशिश की लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मेरी पेशी थी तो मैं कुटुंब न्यायालय गई हुई थी 12 साढ़े 12 बजे। तो जो मतलब पेशी में होता है तो मैं जब गई तो पता चला आज जज साहब बैठे नहीं हैं। तो मैं अगली डेट के लिए अंदर गई, सिग्नेचर करके अगली डेट लेके आ गई तो पता चला मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हुए थे। नवीन सिंह ठाकुर क्या है वो? अधिवक्ता हैं। तो मैं जब बाहर निकली तो वो खड़े हुए थे 2-4 दोस्तों के साथ। तो उनके दोस्तों ने मुझे बुलाया और बात करने के लिए बोला तो मैं अपनी बात रखने लगी वहाँ पे। तो मेरे पति ने अचानक वहाँ मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। एक प्रकरण आया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका कोई प्रकरण की सुनवाई माननीय न्यायालय में थी, जिसमें उनके पति द्वारा न्यायालय परिसर पे कुछ अभद्रता की गई है, जिस संबंध में थाना प्रभारी ओमती को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण के साक्ष्यों की गंभीर। सिवनी शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए यातायात नियंत्रित करने मुख्य चौराहों पर करीब 1 दशक पहले ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना सीख पाते। इससे पहले ही बंद सिग्नल मॉडल सड़क पर शोभा की सुपारी बने हुए हैं। नगर पालिका तिराहे के अलावा कचहरी चौक, छिंदवाड़ा चौक, बाहुबली चौक और सर्किट हाउस चौक में लाखों रुपए की लागत से 2013 में ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। यातायात के नियम सिखाने वाला संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अलबत्ता चालानी कार्रवाई के नाम पर ट्रैफिक पुलिस हर चौक चौराहों पर मुस्तैदी से नजर आती है। बरगी चौकी अंतर्गत शोहड़ गांव के बाजार में 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक शेख कलाम ने बताया कि वो रात 8 बजे दुकान बंद करके घर चले गए थे। उसके बाद 11 बजे रात में दुकान के पास रहने वाले लोगों ने फोन करके इसकी जानकारी दी। दुकान में काफी आग लग गई है। पुलिस जब वहां पहुंची और मामले में जांच शुरू कर दी है। रात में 8 बजे बंद करके दुकान चला गया रहा घर। इसके बाद में घर चला गया। इसके बाद फिर फ़ोन किया सामने वाले ने कि भाई आपकी दुकान में आग लग गई। तो फिर मैं यहाँ पर आया, दुकान में देखा तो बहुत तेज़ी से आग रही। शटर बंद थी, शटर खोले तो शटर उठ नहीं रही थी। बल्ली भी लगाए तो बल्ली टूट गई। इसके बाद में और बहुत से लोग गांव बस्ती के सब लोग आ गए। 150 लोग गांव के आ गए। सरपंच भाई गुलाब पटेल वो भी आ गए। सब लोग आए, आग नहीं बुझ रही थी। फिर उन्होंने फ़ोन किया। टैंकर यहाँ पीछे शादी हो रही थी, शादी समारोह था, वहाँ टैंकर खड़ा था। वो टैंकर आए, सब लोगों ने मदद की तो फिर आग ही बुझाए। कितने लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? 4-5 लाख रुपए का, खाली आइटम पर फर्नीचर छोड़ के। कारण क्या समझ में आया? शॉर्ट सर्किट या कुछ ऐसा? कारण तो हमको यही लग रहा है कि भाई शॉर्ट सर्किट से मतलब लाइट से ही मतलब हो सकता है, क्लियर भी नहीं बता सकता। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में देर रात हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि देर रात 3 युवक कटंगी की ओर जा रहे थे। वहीं कटंगी की ओर से जबलपुर आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को सीधी टक्कर मार दी, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में आग लग गई। वहीं मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई है और एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। मोटरसाइकिल जिसमें 3 लोग सवार थे और एक दमोह की तरफ से जबलपुर आ रही कार से एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर मौके पे ही 2 लोग की मृत्यु हो गई है और जिनका मृतकों के नाम धर्मचंद सेन और साहिल ठाकुर हैं और एक रंजीत ठाकुर जो है गंभीर रूप से घायल थे, जिनको उपचार हेतु मेडिकल रेफ़र किया गया है। उनको भर्ती कराया गया है, उपचार चल रहा है। और प्राथमिक स्तर पर यह पता चला है कि मोटरसाइकिल का कार से एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसका टैंक फट गया था, जिस कारण आग भी लग गई थी और उस कारण मोटरसाइकिल पे भी और जो एक घायल हैं उनको भी क्षति गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उनको उपचार के।
झांसी में कुछ दिनों पूर्व शादी करने से इंकार करने पर दुल्हन के खिलाफ दूल्हा पक्ष थाना कोतवाली पहुंचा था और कार्रवाई करने की मांग की थी। इसका दूसरा पक्ष दुल्हन आज झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंची और दूल्हे पक्ष पर 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर बारात न लाने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। दुल्हन पक्ष का कहना है कि शादी की पूरी तैयारी थी, लेकिन वे बारात ही लेकर नहीं आए। युवती ने आरोप लगाया कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कोतवाली थाने में पहुंचकर झूठी शिकायत की। युवती ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए उक्त लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। 16 फरवरी की शादी थी आपकी? लड़के वाले कहाँ के हैं? शांति भवन ताड़ी थाना। इसकी शिकायत आपने पुलिस से नहीं की? पुलिस से बाद में की, पहले उन लोगों ने कर दी थी। हम लोग 11 बजे गए। उन्होंने क्या शिकायत कर दी? उन लोगों ने ये मना कर दी कि मेरा नाम झूठा लिया गया कि लड़की ने फोन करा। पेपर में निकली जब पता चला, पेपर में निकली जब पता चला हम लोगों को। तो क्या पता चला? ये पेपर में फेसबुक पे डाल दी और पेपर में निकाल दी। तो लड़की ने मना किया फोन करके कि मैं बारात आएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, जबकि कोई मेरा ऐसा फोन नहीं। रायबरेली में दिल दहलाने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शराब की पेटी चोरी करके भाग रहे चोर ने घिर जाने के बाद सामने से फायर कर दिया। फायर करते हुए चोर की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। हालांकि अवैध असलहे से की गई फायरिंग में शराब ठेकेदार बाल बाल बच गया। उधर फायर करने के बाद दोबारा चोर को असलहा लोड करने का अवसर नहीं मिला और उसे दबोच लिया गया। चोर को पकड़ लेने के बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई की है। मामला भदोकर थाना इलाके का है। सीओ सदर वंदना सिंह के मुताबिक मामला लेन देन से जुड़ा है। तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मारो मारो साले का, ये अपराधी भूल मारो हमारा गाँव खेलियो खत्म होगा, गोली खत्म होगा। मारो 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 का, मारो साले का, मारो जाए ना जाए, मारो फायर कर रहा साला, मारो 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 मारो, खेल लियो कागज से, खेल लियो जान बस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।